नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस शो में हम बात करेंगे नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। नवादा लोकसभा बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में से एक है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो यह बिहार के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, जिसका कि बॉर्डर झारखंड राज्य से सटता है। देश का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। वजह है देश के संसद के लिए 18वीं लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करना। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि नवादा भी अपने आप को एक लोकसभा क्षेत्र के रूप में अपने यहाँ से एक प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व देने के लिए भाग दौड़ मचा रही है। इस क्षेत्र के बारे में अगर आप जानना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि इस क्षेत्र का अतीत बेहद ही गौरवपूर्ण और गरिमामयी रहा है। अगर आप बात करेंगे किन्हीं भी पौराणिक कथा एवं किस्सों की तो उसमें देखेंगे कि आपको महावीर, बुद्ध, वाल्मीकि, रामायण, महाभारत इन तमाम लोगों के पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ किस्सा आपको यहाँ के सरजमी पे देखने को मिल जाएगा। आप अगर जो बात करें कान्हा वंश, मौर्य, गुप्त वंश, जरासंध, इन तमाम लोगों के किस्से और कहानियाँ यहाँ के लोगों से आपको सुनने को मिल जाएगी। हालांकि इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के चुनावी गतिविधियों के बारे में। यहाँ के अगर जो हम चुनावी गतिविधियों के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी हम बताएं कि बेहद ही गौरवपूर्ण रहा है इसका इतिहास पौराणिक कथाओं और घटनाओं को लेकर के। ठीक उसी तरीके से अगर जो राजनीतिक क्षेत्र और चुनावी मुद्दों के बारे में बात करें तो इसके संदर्भ में भी एक किस्सा अतीत से जुड़ा चला आ रहा है। किस्सा अतीत से जुड़ा हुआ है लेकिन इस क्षेत्र के लिए पीड़ादायक इस तरीके से है कि यहाँ अब तक जो भी प्रतिनिधि इस लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं उनमें से यहाँ के मिट्टी से निकले हुए मात्र 2 प्रत्याशी रहे हैं। यहाँ के पहले सांसद जो कि यहाँ के मिट्टी से थे वो 1967 में चुने गए। वो पकरी बनावा प्रखंड के बुधौली के महंत थे सूर्य प्रकाश नारायण तिवारी पुरी। उस दौरान कांग्रेस से टिकट मांगे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस मना कर दी और अंततः वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आए और जीत गए। दूसरे जनप्रतिनिधि जो यहाँ के लोकसभा क्षेत्र से चुने गए उनका नाम है प्रेमचंद्र राम। ये सिरदला प्रखंड के भरकंडा गांव के निवासी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट लेकर 1991 में ये चुनाव मैदान में आए और जीते। 1991 के बाद अभी तक का अगर जो सफ़र देखा जाए तो उस सफ़र में कोई भी ऐसे प्रतिनिधि नहीं हुए हैं जो कि यहाँ के सरजमी और यहाँ के मिट्टी से पले बढ़े हों और यहाँ के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हों। इस लोकसभा क्षेत्र के सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और दूसरे में भारतीय जनता पार्टी से। अगर यहाँ देखा जाए तो इस क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार वर्सेस घर का जो उम्मीदवार का मामला है वो 2004 से मुख्य रूप से पुरजोर तरीके से उठाया जाने लगा। 2004 से अब तक इस मुद्दे का हावी होने के बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ के लोगों का जो इच्छा रहा कि घर का उम्मीदवार चुना जाए उसमें किसी भी प्रकार का सफलता देखने को नहीं मिलता है। इस बार के अगर जो चुनावी मैदान में हम प्रतिनिधियों के बारे में बात करेंगे तो वैसे तो कुल मिलाकर के 8 प्रतिनिधि हैं जो कि आपको ईवीएम के नज़र आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो जो चर्चा में इस बार प्रतिनिधि हैं वो 3 प्रतिनिधि हैं जो सुर्खियों में हैं और इनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। उन प्रतिनिधियों का नाम है विवेक ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। दूसरे हैं श्रवण कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं या फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से जो पेश किए गए उम्मीदवार हैं। तीसरे में आते हैं विनोद यादव के बारे में अगर देखा जाए तो वो आरजेडी के प्रदेश महासचिव रहे। वो नवादा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक
विभा देवी के परिवार से हैं, विभा देवी के वो देवर हैं। आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे इन प्रतिनिधियों के बारे में, इन तीनों प्रतिनिधियों के बारे में जो कि इस बार के चुनावी चर्चा के मुख्य केंद्र हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर का, विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य, राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। ये सीपी ठाकुर के बेटे हैं। सीपी ठाकुर को आप लोग भली भांति जान रहे हैं। इनका अगर जो राजनीतिक शुरुआत देखा जाए कि राजनीति के क्षेत्र में ये आए कब, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा का संगठन है उनसे इनका राजनीतिक करियर का पदार्पण होता है। उसके बाद ये 1 साल के लिए एमएलसी चुने जाते हैं बिहार के, फिर राज्यसभा आते हैं और अब की भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र से। दूसरे में आते हैं श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ से नवादा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आते हैं। श्रवण कुशवाहा का अगर जो राजनीतिक करियर का अगर जो शुरुआत कहें तो ये इनका 2001 से ये अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत करते हैं। 2001 में ये अपने क्षेत्र से, अपने गांव के तरफ से मुखिया चुने गए थे। उसके बाद श्रवण कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और उसी के पार्टी से एमएलसी का चुनाव भी लड़ते हैं मगर हार जाते हैं। नवादा से विधायक का चुनाव लड़ते हैं 2 टर्म का, एक 2019 का जो उपचुनाव हुआ था और दूसरा 2020 विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ, लेकिन श्रवण कुशवाहा को सफलता नहीं मिला। लेकिन श्रवण कुशवाहा अपने उन 2 चुनाव के दौरान अपनी लोकप्रियता को सिद्ध करते हैं और राजद के करीब आते हैं। 2022 के एमएलसी के चुनाव में श्रवण कुशवाहा को राजद के तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाता है। हालांकि एमएलसी चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक बात तय हो जाती है कि श्रवण कुशवाहा आरजेडी और तेजस्वी और राजद के शीर्ष नेतृत्व के करीब होते हैं और चहेते भी बनते हैं। तीसरे में आते हैं विनोद यादव। विनोद यादव भी इस बार नवादा लोकसभा क्षेत्र के से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय। इनकी पहचान इस तरीके से कराई जाए कि ये नवादा लोकसभा में जो राजद का लंबे समय से, लगभग 20-25 वर्षों से जो प्रतिनिधित्व जो परिवार कर रहा था, ये उसी परिवार के एक कड़ी। ये राजद के प्रदेश महासचिव रहे हैं। टिकट लेने के लिए ये भी भाग दौड़ कर रहे थे, परंतु टिकट नहीं मिला। टिकट श्रवण कुशवाहा को मिला। ऐसे में विनोद यादव ने अपने तमाम तरीके के पार्टी पदों से इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला किया। राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक उनके समर्थन में हैं, एक जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। ये दोनों जो हैं वो इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और खुल करके समर्थन में आए। हालांकि वहीं अगर जो श्रवण कुशवाहा के बारे में देखा जाए तो बीते 2022 में जो एमएलसी का चुनाव हुआ था नवादा में, उसमें वहाँ भी जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रतिनिधित्व करते आ रही थी जो परिवार या जो खेमा कहते हैं, वो राजवल्लभ यादव का था। राजवल्लभ यादव ने एमएलसी में भी अपने भतीजे के लिए टिकट मांगा मगर राजद की तरफ से मिल नहीं पाया। अंततः हुआ ये कि वहाँ भी उनके भतीजे ने निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ा, जीत हासिल किया। ऐसे अगर जो आप सामान्यतः देखेंगे तो लगभग बिहार के लगभग सीटों पे यही चल रहा है कि एक भाजपा का और एक इंडिया गठबंधन का। मुख्य रूप से जो चुनावी चर्चा के फ्रेम में हैं वो यही 2 पार्टी से 2 उम्मीदवार हैं और ये दोनों लोग चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार जब विनोद यादव ने ये फैसला किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद इस चुनाव में देखा जाए तो लालू यादव ने एक प्रयोग किया है। प्रयोग ये किया है कि वो अपने 2004 के रणनीति को फिर से दोहरा रहे हैं। 2004 में उन्होंने वीरचंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया था और वीरचंद्र पासवान इस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। 2004 के बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कोई प्रतिनिधि लोकसभा क्षेत्र के तरफ के लिए नहीं चुना गया। ऐसे में लालू यादव ने
इस बार श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उनका जो वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ जाता था, भाजपा से जुड़ा हुआ था। इस बार लालू यादव उसे हटा करके और नए समीकरण साधने को आतुर दिख रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि एमएलसी चुनाव और उसके पहले के जो चुनाव में श्रवण कुशवाहा का जो प्रदर्शन था, उन प्रदर्शन के वजह से वो राजद और तेजस्वी के प्रिय नेता के रूप में स्थापित। हालांकि अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के इस बार नवादा के क्षेत्र में थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहे थे। वजह यह था कि 2009 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित पार्टी से ही लोग चुने गए हैं और वो सारे के सारे उम्मीदवार बाहरी रहे। इस बार नवादा में बाहरी वर्सेस घर का उम्मीदवार का जो मुद्दा है वो गरमाया और इधर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दो उम्मीदवार, हालांकि दो उम्मीदवार नहीं है लेकिन अंश और वोट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का ही वो लोग बटोरेंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपने जो वो बिहार में चुनावी कैंपेन का शुरुआत कर रहे थे तो वो उनको नवादा से शुरुआत करना पड़ा। अगर विवेक ठाकुर के बारे में अगर देखेंगे तो वो भूमिहार जाति से आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो भूमिहार जाति से हैं, उसके बाद यादव जाति से आते हैं, उसके बाद अन्य जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा जो जाति के लोग हैं उस जाति के लोग हैं। ऐसे में जब विवेक ठाकुर के उनके जाति से जुड़े हुए जब उम्मीदवारी के बारे में बात करते हैं तो एक और शख्स है जिनका कि नाम आता है, वो है मगही गायक गुंजन सिंह। हालांकि ये प्रभाव में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा यह जाता है कि अगर जो ये वोट काटेंगे तो ये निश्चित रूप से विवेक ठाकुर का वोट काटेंगे। इन तमाम समीकरण, इन तमाम किस्से कहानियों और किंवदंतियों के बीच में यहाँ का चुनावी जो माहौल है वो थोड़ा दिलचस्प बन गया है और किसी भी तरीके से आप ये क्लियर लोग नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। दोनों गठबंधन दलों के तरफ से दो उम्मीदवार हैं, लेकिन दोनों उम्मीदवारों के तरफ के पीछे अगर एक देखेंगे तो उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए, उन्हीं के विचारधारा से जुड़े हुए दोनों के पीछे एक एक जो हैं वो उनको घाटा पहुंचाने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर देखें तो वो मगही गायक गुंजन सिंह हैं और अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से देखेंगे तो वो विनोद यादव। नवादा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी समर में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जो तीन मजबूत उम्मीदवार हैं वो अपना प्रभाव किस प्रकार से रखते हैं। विवेक ठाकुर के लिए देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनके लिए एक जो और उम्मीदवार हैं गुंजन सिंह, क्या वो कुछ प्रभाव रख पाते हैं। हालांकि इसका फैसला होना बाकी है। चर्चा सारी गलियों में, इस लोकसभा क्षेत्र के गलियों में चर्चा आम हो रखी है। सभी लोग कई तरीके के कयास लगा रहे हैं। आगामी 4 जून को जब इस देश में चल रहे चुनावी गतिविधियों का जब रिजल्ट सामने आएगा तब पता चल जाएगा कि किन कयासों में कितनी सच्चाई। इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानी अभी और भी है, हालांकि चुनावी नज़रिए से कहानी जो हम आपको सुनाना चाहते हैं वो इस वीडियो में यहाँ तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कंफर्टेबल हो तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।